प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने पिछला जो वीडियो देखा पढ़ा वो था समय लेकर। तो आज का अपना वीडियो रहेगा वाच्य। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करेंगे वाच्य। वाच्य कहते किसे, यानी जहाँ पर या जिस वाक्य में क्रिया का जिससे सबसे अधिक संबंध दिखाई देता या क्रिया के द्वारा जिसकी प्रधानता बताई जाए वही क्या कहलाएगा, वाच्य। अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं वही है। अब इसके बाद आएगी बात, वाच्य कितने होते हैं। वाच्य 3 होते हैं। कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले आएगा अपने पास कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता बताई जाती है, अर्थात कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और इस वाक्य में, इस प्रकार के वाच्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया प्रयुक्त होती है। कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही आती है। कौन से वाच्य में? कर्तृवाच्य। इस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार ही लगा है। क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। जैसे स, उदाहरण अपने पास स पठति। स पठति, स प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की अर्थात पठति ही आएगा। तो ये हो गया कर्तृवाच्य। समझ में आ गया? जहां कर्ता की प्रधानता हो वो कहलाएगा कर्तृवाच्य। नंबर 2 पर आएगा कर्मवाच्य। नंबर 2 आया कर्मवाच्य। सही। इस वाच्य में कर्म की प्रधानता बतलाई जाती है। इस वाच्य में कर्म की प्रधानता बतलाई जाती है और क्रिया कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। क्रिया कर्म के अनुसार ही आत्मनेय पद में प्रयुक्त होती है। प्रश्नयिक पद और आत्मनेय पद दो रूप में क्रिया चलती है, तो कर्म के अनुसार ही क्रिया लगती है और वो भी आत्मनेय पद की क्रिया लगती है। जैसे मया पत्रम लिखित। कर्मवाच्य में प्रथमा का तृतीया है, पत्रम है जो 2 को एक प्रथमा और की जगह द्वितीय की जगह प्रथमा कर दिया और धातु में से जोड़ दिया और आपने पद में तो लिख दिया। ये इसका उदाहरण। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है और कर्म के अनुसार ही क्रिया प्रयुक्त होती है। इतना समझ आ गया? नंबर 3 पे आएगा भाववाच्य। नंबर 3 पे कौन जाएगा? भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? केवल भाव को सूचित किया जाता है। इसमें ना तो कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है, केवल भाव को सूचित किया जाता है और इसमें हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही प्रयुक्त होती है। भाववाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही प्रयुक्त होती है। इसमें ना कोई कर्ता प्रधान होता है ना कोई कर्म प्रधान होता है, अर्थात भाव को ही सूचित किया, भाव को ही सूचित किया जाता है।
जैसे तेल पट्टे थे, उदाहरण जैसे तेल पट्टे थे। अब ये कैसे आया, अभी वाच्य पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा तब अपने आप पता चल जाएगा कैसे आया। कहने का मतलब इसमें कर्म और कर्ता की प्रधानता नहीं, केवल भाव को सूचित किया जाता है। देखेंगे अपन कैसे। देखो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य जब अपन पढ़ेंगे तो उसका सीधा सा एक नियम है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्ता को तृतीया में बदलकर कर्म को प्रथमा में बदलकर आत्मनेपद की धातु प्रयुक्त होती है। आत्मनेपद की धातु प्रयुक्त होती है। कर्ता को तृतीया में बदल करके कर्म को प्रथमा में बदल करके आत्मनेपद की धातु प्रयुक्त होती है। ये इसका नियम है। लेकिन इसका शॉर्टकट अपन एक नियम बनाए, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, 2 बराबर 1 और धातु प्लस यति, धातु प्लस यति। इस नियम से अच्छा समझ में आया। 1 बराबर 3 अर्थात कर्ता को तृतीया में बदल दो। जैसे राम है, इसकी जगह पर क्या कर देंगे, रामी। राम है, इसकी जगह पर क्या कर देंगे, रामी। 2 बराबर 1 अर्थात जो कर्म है बीच में कर्म वो द्वितीय में आएगा, उसकी जगह पर क्या कर देंगे, प्रथमा कर देंगे। कर्म में 2 बराबर 1 यानी जैसे रामायण कथाम लिख दिए, उदाहरण। तो कर्ता को तृतीया में करना है, इसको कर देंगे तृतीया, ये तो कर्ता हुआ है ना। अब ये कर्म है, इसमें द्वितीय है कथा में, तो इसको प्रथमा करना है। द्वितीया का एक वचन है तो प्रथमा का एक वचन कर देंगे, तो कथा कर देंगे, इसलिए क्या कर देंगे, कथा। अब तो समझ में आ गया ना। 1 बराबर 3 का मतलब क्या था, कर्ता को तृतीया में कर दो। 1 बराबर 3 का मतलब क्या था, कर्ता को तृतीया में चेंज कर दो। 2 बराबर 1 का मतलब क्या था, कर्म को द्वितीया से प्रथमा में चेंज कर दो। सही। फिर धातु प्लस यते, जो मूल धातु है उसमें यते जोड़ दो। इसका नियम कैसे है, अगर कर्म एक वचन है, यदि कर्म एक वचन है तो यते जोड़ देंगे, द्विवचन है तो यते जोड़ देंगे। एक वचन में यते, द्विवचन में यते, बहुवचन में यन्ति। प्रथम पुरुष की बात हुई। कर्म एक वचन है तो यते बन जाएगा, द्विवचन है तो यते जुड़ जाएगा, कट्टे थे, और बहुवचन है तो यन्ते जुड़ जाएगा। अगर मध्यम पुरुष है तो हमारा है क्या, कर्म, तो वहां तो बन जाएगा पट्टे से। अगर यू हमारा तो पट्टे थे, और यू हमारा तो पट्टे थे। ए हमारा तो पट्टे, अ हमारा तो पट्ठाए, और वह हमारा तो पट्ठामहे, वह हमारा तो पट्ठामहे। अब समझ आ गया। सबसे मेन अपने को नियम याद रखना है, कर्तृवाच्य से अगर कर्मवाच्य बनाएंगे तो 1 बराबर 3 अर्थात कर्ता को तृतीया में बदलना पड़ेगा। कर्ता प्रथमा का एक वचन है तो वहां तृतीया का एक वचन हो जाएगा, प्रथमा का द्विवचन है तो वहां तृतीया का द्विवचन हो जाएगा, और प्रथमा का बहुवचन है तो वहां तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। जैसे राम, रामौ, रामा,
ये है वर्तमान, तो बन जाएगा रामे, रामाभ्याम, राम। मान लो कर्ता राम है तो क्या हो जाएगा राम, राम हो तो रामाभ्याम, और राम है तो राम। सही, यानी कर्ता को तृतीया में चेंज करना। 2 बराबर 1 यानी जो बीच में कर्म दे रखा है वो द्वितीय में होगा, कर्तृवाच्य में हमेशा। तो कर्मवाच्य अगर अपन बढ़ाएंगे तो उस कर्मवाच्य में क्या करेंगे, द्वितीय की जगह प्रथमा कर देंगे। जैसे कथान में क्या जाएगा हो गया। फिर धातु के साथ ये जोड़ना है। अगर ये बीच में कर्ता एक वचन है तो क्या जोड़ेंगे, यते, द्विवचन है तो येते, और बहुवचन है तो ये। ये बीच वाला जो कर्म है ना, एक वचन है तो यते, द्विवचन है तो यन्ते, और बहुवचन है तो ओ। एक वचन में यते शरीर, बहु द्विवचन में यते, और बहुवचन में यन्ते। ये सहता होते कर्ता के रूप है, लेकिन ये समझाने की लिए कहूँ मैं इतनी बात, ये तो कर्ता रूप है। जब ये लगेंगे कर्म के साथ, कर्म अगर एक वचन है तो ये थे, कर्म द्विवचन है तो ये थे, और कर्म बहुवचन है तो यन्ते। कर्म मध्यम पुरुष का एक वचन आ रहा है तो पट्टे से, मध्यम पुरुष का द्विवचन आ रहा है तो पट्टे से, और मध्यम पुरुष का बहुवचन आ रहा है तो पट्टे थे, और उत्तम पुरुष का एक वचन आ रहा है तो पट्टे, और उत्तम पुरुष का द्विवचन आ रहा है तो पट्ठ्या वे, और बहुवचन आ रहा है तो पट्ठ्या मई। ये हो गया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य प्रयुक्त होने का नियम। सही, अब अपन देखते हैं उदाहरण। जैसे श्लोकम पठाना, ध्यान देना, श्लोकम पठाना। अपना नियम क्या था, पहले तो इसको वाक्य को पहचानेंगे, कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य। कैसे पहचानेंगे, कर्तृवाच्य में हमेशा क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो अहम क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। अहम क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो पठन में भी क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया ना, कर्ता के अनुसार क्रिया, तो अपन कह सकते हैं इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य। ये हो गया कर्ता और ये हो गई क्रिया। कर्ता के अनुसार क्रिया है तो ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। अब अपने पास कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का नियम था, क्या था, कर्मवाच्य बनाएंगे ना अपन, तो 1 बराबर 3, 2 बराबर 1 धातु प्लस ये पढ़ा था ना, ऐसे ही पढ़ा था। अब देखो 1 बराबर 3, कर्ता को तृतीय में बदल दो, कर्ता को तृतीय में बदलेंगे अपन। तो अहम क्या है, कर्ता है, अहम अस्मत् शब्द का रूप है। अहम का है अहम आवाम वयम मया आवाभ्याम अस्माभि, ये तृतीय है। प्रथमा अहम आवाम वयम और तृतीय गई मया आवाभ्याम अस्माभि। अहम की जगह क्या जाएगा, मया। तृतीय हम चेंज करेंगे ना, तो अहम की जगह तो आ गया मया। बोलो इतने समय में आया एम की जगह क्या आएगा, मया आ जाएगा। अब 2 बराबर 1 इन बीच में जो कर्म दे रखा है उसमें द्वितीय मिलेगा कर्तृवाच्य में, तो 1 का मतलब उसको प्रथमा में चेंज करेंगे अपन। क्या करेंगे, उसको प्रथमा में चेंज करेंगे। तो ये श्लोकम है, राम है रामो रामा, श्लोकम राम द्वितीय का वचन है ना, तो ये द्वितीय का वचन है, इसको प्रथमा में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, प्रथमा में। तो यह हो जाएगा श्लोक है, क्या हो जाएगा, श्लोक है। 1 बराबर 3, 2 बराबर 1, ये इतना हो गया। फिर क्या करना है, मतलब धातु में ये जोड़ना है। धातु में क्या करना है, ये देखो धातु पठाने में कौन सी है, अरे संस्कृत में धातु, हिंदी में क्रिया और अंग्रेजी में वर्ब, ये तीनों एक ही है
है। तो धातु में क्या जोड़ना पड़ेगा? यते। धातु कौन सी है? पट। पट धातु। अब यते जोड़ने का नियम बताया था। अगर कर्म बीच वाला है ना, बीच वाला कर्म, एक वचन है तो यते जोड़ दो, द्विवचन है तो यते जोड़ दो, और बहुवचन है तो यंत। यानी एक वचन में यते, द्विवचन में यते और बहुवचन में यंत, ये जोड़ो। तो श्लोक है, एक वचन है ना, तो क्या जुड़ जाएगा? यते। पठ्य। इतना समझ में आ गया? नहीं है? आ गया। चलो इसी का दूसरा उदाहरण देखो द्विवचन में। अहम श्लोको पठामि। अहम श्लोको पठामि। तो चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? मया। अब रामे रामो रामा, श्लोक श्लोको श्लोका, श्लोकम श्लोको श्लोक, रामम रामो रामा। द्वितीय में भी श्लोक को बनता है और प्रथमा में भी श्लोक को बनता है। तो ये जैसे है वैसे की वैसे ही प्रथमा में द्वितीय में सेम बनता है श्लोक को। अब क्या करना है? अब यहाँ समझने की बात, यते जोड़ना है कि ये ते के अंत। अपनी बात आई थी, कर्म अगर एक वचन है तो यते, द्विवचन है तो यते और बहुवचन है तो यंत। तो श्लोक एक वचन है, द्विवचन द्विवचन है। श्लोक क्या है? द्विवचन है। श्लोक द्विवचन है तो अपन क्या जोड़ देंगे उसमें? क्या जोड़ेंगे? ये थे। धातु क्या जोड़ देंगे? ये थे। पठ्य। अब तो समझ में आ गया, एक वचन के साथ यते, बहुवचन के द्विवचन के साथ यते। अब बहुवचन का देख लो, एंड श्लोकान पठामि। एंड श्लोकान पठामि। तो एंड की जगह मया, एंड की जगह मया। श्लोकान रामम रामो रामान। द्वितीय का बहुवचन है तो उधर क्या हो जाएगा? प्रथमा का बहुवचन आ जाएगा। चेंज करेंगे ना, तो कोई करेंगे अपन, तो प्रथमा का बहुवचन। तो राम है रामो रामा, श्लोक श्लोको श्लोका। धातु में क्या करना था? यते जोड़ना था। धातु में क्या करना था? यते। अब यते जोड़ने का नियम क्या था? अगर ये एक वचन है तो ये यते, द्विवचन है तो यते और बहुवचन है तो यंत। तो ये तो बहुवचन होगा ना श्लोक का, तो क्या जुड़ जाएगा? यंत। पठ्यंत। इतना आ गया सही? कोई दिक्कत? इसी का दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं। स कताम लिखति। स कताम लिखति। वह कथा लिखता। सबसे पहले अपने को क्या करना है? वाच्य कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य, इसको पहचानना। वाच्य कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य, इसको पहचानना। जैसे स की जगह पर कर देंगे ते। ये तो बात की बात है भाई। कर्ता क्या है? स। क्रिया क्या है? लिखति। स प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन की क्या है? लिखति। तो अपन पहचानेंगे क्रिया कर्ता के अनुसार है ना, तो कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य हो गया। चेंज किस में करना है? कर्मवाच्य में चेंज करना है। किस में करना है? कर्मवाच्य में चेंज करना है। कर्मवाच्य का नियम क्या है? 1 बराबर 3, कर्ता को किसमें बदल दो? तृतीया में। 2 बराबर 1, कर्म को द्वितीया से प्रथमा में कर दो और धातु में क्या जोड़ दो? यते। कब? जब कर्म एक वचन है तो यते, द्विवचन है तो यते, बहुवचन है तो यन्ते। कर्म अगर मध्यम पुरुष का एक वचन आ रहा है तो पट्टे से ये से जोड़ दो, यते, यद्वे, ये या नहीं, ऐसे। ये डायग्राम आप थोड़ा याद रखिए, क्योंकि इनके बाई चांस कोई उदाहरण मिल जाते हैं। ज्यादातर ये प्रथम पुरुष के ही मिलेंगे और वैसे अपने सिलेबस में डायरेक्ट लगा दिया। ध्यान दो। अब ये करता है, ये किसका है? युष्म शब्द का है। स तौते, स तौते।
से तो ते तम तो तान तेन ताभ्याम तई तेन ताभ्याम तई। ये से आ जाएगा तो उसकी जगह तृतीय बन जाएगा तेन, ताऊ की जगह ताभ्याम, तेन की जगह तई। सही, इतना आपको समझ में आ गया। से की जगह अपन ने क्या कर दिया, ते। कब? 1 बराबर 3 किया, यानी कर्ता को तृतीया में बदला दिया। फिर 2 को 1 करना है, यानी कर्म को द्वितीय से प्रथमा में बदलना है। कर्म को द्वितीय से प्रथमा में बदलना। और देखो कथाम, रमा रमे रमा, रमा शब्द आपको होगा, रमा रमे रमा, रमा रमे रमा, हो गया। तो कथाम और रमाम द्वितीय का एक वचन है, तो उधर क्या हो जाएगा, प्रथमा का एक वचन रमाम, तो इधर क्या हो जाएगा, कथा। इतना समझ में आ गया। धातु में क्या जोड़ना था, यत। धातु कौन सी है, लिख। अब यत जुड़ेगा, यत क्योंकि कर्म को देखना, ये क्या है, कथा एक वचन है, इसलिए यत जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, लिख्य। सही। वैसे ही दूसरा करो, से कथे लिखती, से कथे लिखती, से की जगह वही कर दो, ते। इतना समझ में आ रहा है। कथे रमा रमे द्वितीय का द्विवचन, तो प्रथमा का द्विवचन हो जाएगा। द्वितीय का द्विवचन है तो क्या हो जाएगा, प्रथमा का द्विवचन। तो प्रथमा के द्विवचन में भी रम नहीं बन रहा है, प्रथमा के द्विवचन में भी रम नहीं बन रहा है, तो इधर बन जाएगा कथे। अब करना क्या है, समझदारी बात। कर्म क्या होगा, द्वितीय होगा ना, तो इधर क्या जोड़ना है, ये रूप बना देंगे अपन, लिखिए थे। अब तो समझ में आ रहा ना, नहीं आया, आ गया भाई। कथे द्विवचन हो गया, तो इधर क्या जोड़ देंगे, ये थे, जोड़ दिया। तीसरा इसका उदाहरण देखो, से कथा लिख, से कथा लिख, ते कथा क्या है, द्वितीय का बहुवचन, तो अपने करना क्या है, प्रथमा का बहुवचन। तो प्रथमा का बहुवचन में भी क्या बन रहा है, रमा रम, सेम बन रहा है, तो कर देंगे कथा। अब जोड़ना क्या है, धातु में क्या जोड़ना है, यते यते यंते। तो कथा क्या है, बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष का है, तो लिखिए। सही। इतना समझ में आया। एक उदाहरण मध्य पुरुष का बता देता हूं, उससे क्या होगा कि सर ये इनके बारे में तो बताई नहीं, इससे समझ में। जैसे इन्हीं के साथ अपना उदाहरण है, छोटा सा, अच्छे तरीके से अपन समझेंगे इसको। से मम पश्चिम, पश्चिम, से मम पश्चिम कर्तृवाच्य है, कर्ता के अंदर क्रिया दिख रही है। अब करना अपने को क्या है, 1 बराबर 3, प्रथमा को किसमें बदलना है, तृतीय। तेन हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं अपने को। सही। माम अस्मन शब्द का रूप है, माम किसका रूप है, अस्मन। अहम आवाम वयम माम द्वितीय का एक वचन है, तो अपन क्या करेंगे, प्रथमा का एक वचन अहम कर देंगे, माम की तो क्या करेंगे, भाई 2 से 1 बदल रहे ना, 2 से 1 बदल रहे, तो द्वितीय की जगह प्रथमा कर दिया, अहम आ गया। अब क्रिया में ये किसके अनुसार जोड़ेंगे, बीच वाले के अनुसार, कर्म के अनुसार ही तो जोड़ेंगे। तो ये हो गया कर्म अपने देखने के लिए। एम क्या है, उत्तम पुरुष में आता है, किसमें आता है, उत्तम। उत्तम पुरुष में क्या बना है, पट्टी। तो यहाँ धातु कौन सी है, पस, पश्चिम धातु कौन सी आएगी, दृश्य धातु, दृश्य धातु आएगी, दृश्य धातु आएगी।
तो इधर वो बन जाएगा दृश्य। बोलो समझ में आया क्या है? आगे एम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो आपने पद में उत्तम पुरुष का पट्टे, इधर का वो दृश्य, वो दृश्य में दृश्य, सही बन जाएगा। तो ये हो गया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य उल्टा बनेगा, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे? उसमें क्या किया था मैंने, 1 बराबर 3, तो ये उल्टा करना है, 3 बराबर 1, 2 बराबर 1, 1 बराबर 2, और कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया। अब समझ में आ रहा है? यानी तृतीया है, उसकी जगह तो प्रथमा कर देंगे, प्रथमा की जगह द्वितीया कर देंगे, और कर्ता के अनुसार क्रिया लगा। अभी अपने पास एक उदाहरण आया था, से कथा कथा लिखे, कौन सा वाच्य पहले पहचानेंगे। ये तो जुड़ा हुआ सीधा ही दिख रहा है अपने, ये तो कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य, ठीक है। इधर आया टेंशन, एक काली के जैसा रूप था। अब अपने क्या करना है, कर्तृवाच्य बनाना है। क्या करना है, कर्तृवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य कैसे बनेगा, 3 बराबर 1, यानी कर्ता को तृतीया से प्रथमा में बदलो, कर्ता को तृतीया से प्रथमा में बदल दो, कर्ता को तृतीया से प्रथमा में बदलो, कर्ता को तृतीया से प्रथमा में बदलो। यूं हो जाएगा, तीन की जगह से आ जाएगा प्रथमा में। अभी ये पॉइंट बनाया था ये, 3 तृतीया के प्रथमा में से आ जाएगा सही। 1 बराबर 2 प्रथमा है रमा की जगह, तो 2 क्या आ जाएगा रमा, तो इधर क्या आ जाएगा कथा। कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता क्या है स, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन है। कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन लिखती है, सही, कोई दिक्कत। दूसरा इसका उदाहरण है, तई फलानी खादन्ते, तई फलानी खादन्ते। तई के तृतीया का बहुवचन, तो प्रथमा का बहुवचन बन जाएगा ते। फलानी प्रथमा में द्वितीया में सेम दोनों एक जैसे रहेगा, तो फलानी। कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता का है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी खादन्ते, सही। ऐसे उदाहरण से चल जाएगा। इसके अलावा अपने को इसमें ध्यान रखना है, गाधातु, दाधातु, पाधातु, स्थाधातु, जो आकारांत धातु है, इनको आत्मनेपद में यानी यते जोड़ते समय गा से तो गीयते, पा से दा से दीयते, पा से पीयते, और स्था से स्तीयते, ये धातु। अब बोले सर ये सब क्या करना है, इनका भी एक उदाहरण अपन देख लेते हैं कैसे। भैया कारांत जो धातु है वो इकारांत हो जाती है, ये आपने पद में पढ़ा, इनको बदलेंगे तो। जैसे अपने पास है राम है, गीतम गाय,
ठीक। तो हमें 1 बराबर 3 कर दिया, गीतम गीता गीता है गीत बन जाएगा। कब? जब कर्मवाचक है। और कर्तृवाचक बनाएंगे तो ये उल्टा बन जाएगा इसका। दोनों नियम तो आपको समझ में आएगा ना। वैसे ही सीता फलम ददाति, ये वाक्य है। कर्मवाचक है तो सीता सीतया, 1 को 3 कर दिया ना, प्रथमा को तृतीया बदल दिया। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा और द्वितीय दोनों में जज्बेगा सही। तो फलम दादा तो है दिए, इतना सही है क्या? सही। अब यहां ध्यान रखो, फलम है तो दिए थे, फलम फले था तो दिए थे, और फलानी आता तो दियन, फलानी आता तो दियन, सही। ऐसे ही मान लो सहतिष्ठति, सह के क्या हो जाएगा? 3, तृतीय बदल देंगे ना मैं। तिष्ठति में स्था धातु है, कौन धातु है? स्था धातु। स्था में क्या बनेगा? स्त्रीय, स्त्रीय, यानी गा धातु, दा धातु, पा धातु, स्था धातु, ला धातु जो इस आकारांत है इनके ई लग जाएगा, दीर्घ इकारांत है, सही। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर वाच्य ढंग से समझना अपने को तो पहले सबसे ज्यादा शब्दों को देखना है, क्योंकि प्रथमा से तृतीया का बदलेंगे जब अपने को शब्द याद होगा। जब अपने को शब्द याद होगा तभी तो बदल पाएंगे, और उसके साथ धातु भी अपने को याद होनी चाहिए। तिष्ठति 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 ऐसा लिखा हुआ है, अब अपने को पता ही नहीं है तिष्ठति में स्था धातु है तो कैसे बदलेंगे? नहीं बदल पाएंगे। जैसे पीबती है, पीबती में क्या है? पा धातु है, पीए बन जाएगा, सही। तो ये इन चीजों को अपने को देखना है। कर्तृवाचक से कर्मवाचक बन गया, और कर्मवाचक से कर्तृवाचक उल्टा बन गया। फिर भाववाचक है, भाववाचक सीधा ही है वो, यानी सीधा बना लो। अभी अपन ने बनाया था ये सहतिष्ठति भाववाचक, उसमें कर्म नहीं होगा और ना कर्ता को प्रधानता रहेगी। जैसे सहनिधि भाववाचक बना दो चाहे कर्मवाचक बना दो, उसका वही बात है। कर्मवाचक में कर्म जरूर होगा, इसमें कर्म दिखाई नहीं देगा। लिख के दिया ऐसा होगा। तो कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक हो गए। सबसे पहले 1 बराबर 3, 2 बराबर 1 धातु में थे जोड़ना, ये डायग्राम को याद रखना। फिर जस्ट उसका उल्टा करना, कर्मवाचक कर्तृवाचक बनाएंगे। 3 बराबर 1 तृतीया को प्रथमा में बदल देंगे, 1 बराबर 2 प्रथमा को द्वितीय में बदल देंगे, और कर्ता के अनुसार क्रिया लगा देंगे। कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की। जैसे तोम है तो तोम के साथ पक्षी आ जाएगा तो क्रिया पक्षी लिख देगा, कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाएगी। भाववाचक वैसा है कि वैसा है, इतना ठीक।